प्रणाम दोस्तों। जब हमारा अपोजिशन यानी हमारा विपक्ष सड़क पर था, प्रदर्शन कर रहा था चुनावी धांधली के खिलाफ, तभी संसद के अंदर एक ऐसा कानून पास हो रहा था जिसने चुपचाप आपके और मेरे जीवन की सीमाएं बदल दी। सिर्फ 2 मिनट में पारित हुआ एक बिल, इनकम टैक्स बिल 2025। ये सिर्फ टैक्स का कानून नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल प्रिवेसी की चाबी सरकार को सौंप देने वाला कानून है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। रियूटर्स और बिजनेस टुडे जैसी प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो इस नए बिल में आयकर विभाग के अधिकारियों को एक बिल्कुल नया और अप्रत्याशित अधिकार दिया गया है। पहले वे सिर्फ आपके घर, दफ्तर या लॉकर की तलाशी ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें आपके पूरे वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच का प्रस्ताव दिया गया है। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है आपका पर्सनल ईमेल इनबॉक्स, आपका सोशल मीडिया अकाउंट जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपके बैंकिंग एप्स, आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स और यहाँ तक कि आपकी क्लाउड्स की फाइल्स, गूगल ड्राइव, iCloud, इन सब में भी उनकी पहुंच होगी। ये सिर्फ इस आधार पर किया जा सकता है कि उन्हें संदेह है कि आपने कहीं आय छुपाई है या टैक्स की चोरी की है। जरा सोचिए, आपकी सबसे निजी तस्वीरें, परिवार के साथ की चैट, आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या आपके व्यापार के सीक्रेट्स, सब कुछ इस संदेह के दायरे में आ सकता है। ये एक ऐसा कदम है जो किसी भी आम नागरिक की निजी और पेशेवर जिंदगी की सबसे छोटी दीवार को भी तोड़ सकता है। पहले के कानून जैसे कि सेक्शन 132 केवल भौतिक तलाशी और सामान जब्त करने की अनुमति देते थे, लेकिन अब जैसा कि फॉर्च्यून इंडिया, बिजनेस टुडे और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया, इस नए सेक्शन 247 को विशेष रूप से डिजिटल दायरे के लिए जोड़ा गया है। यह सेक्शन एक और कदम आगे जाता है। अगर आप अपने फोन या कंप्यूटर का पासवर्ड देने से इनकार करते हैं तो अधिकारियों को उसे ओवरराइड करने का अधिकार दिया गया है। ओवरराइड का मतलब है दरवाजा तोड़ने का अधिकार, यानी वे विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करके सर्विस प्रोवाइडर की मदद से आपकी डिजिटल दुनिया जो है उसका ताला खोल सकते हैं। यह एक ऐसा अधिकार है जो पहले कभी ना दिया गया है और इसकी मदद से आपके डिजिटल जीवन की हर परत को खंगाला जा सकता है। इस बिल की चौतरफा आलोचना हो रही है। बिजनेस टुडे और मिंट ने इसे निगरानी राज्य यानी कि सर्विलेंस स्टेट की तरफ पहला कदम बताया है। आलोचना करने वालों का सबसे बड़ा डर यह है कि इस कानून के तहत अब कोर्ट की मंजूरी या वारंट की भी जरूरत नहीं। अगर किसी अधिकारी को बस संदेह है तो वो आपकी निजी जिंदगी की हर दीवार को पार कर सकता है। ये एक खतरनाक प्रेसिडेंट यानी कि मिसाल है। सोचिए, एक अधिकारी के संदेह मात्र से आपकी सबसे निजी बातचीत, आपकी वित्तीय योजनाएं और आपके व्यापारिक सीक्रेट्स, ये सब के सब सामने आ सकते हैं। अगर ये जानकारी सार्वजनिक हो जाए तो क्या होगा? आपकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? उस पर धब्बा लग सकता है, आपके व्यापार के राज खुल सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर भी खतरा आ सकता है। यह सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, यह आपके विश्वास और आपकी गरिमा पर एक सीधा हमला है। याद कीजिए 2017 का ऐतिहासिक पुट्टास्वामी केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि निजता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन AAERM lawassociates.com और इकोनॉमिक टाइम्स के विश्लेषण के अनुसार इस नए बिल में न्यायिक निगरानी यानी कि जुडिशियल ओवरसाइट की कोई गारंटी नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि अगर कोई अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे तो उसे रोकने के लिए कोई प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया मौजूद नहीं है। रेडिफ की रिपोर्ट भी बताती है कि भले ही इसमें वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी या TDP प्रक्रिया की बात की गई है, लेकिन इसकी कानूनी स्पष्टता अब भी धुंधली है। एक ऐसा कानून जिसकी व्याख्या स्पष्ट ना हो, जिसकी डेफिनेशन क्लियर ना हो, वह कभी भी दुरुपयोग का जरिया बन सकता है। अभी की स्थिति क्या है? सबसे पहला सवाल, क्या यह कानून लागू हो गया है? अभी नहीं हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया, क्लियर टेक्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और विकिपीडिया के अनुसार यह लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है, लेकिन अभी राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। अनुमान है कि यह कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो सकता है, शायद होगा। इसका मतलब है कि घड़ी की सुई चल रही है और आपकी डिजिटल आजादी पर समय का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह जानना और समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह कानून आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करेगा। तो आखिर क्यों है ये जरूरी? हम दिन भर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक क्लिप्स और ये सब देख के हंसते रहते हैं।
लेकिन ये खबर, ये जानकारी सीधे आपके जीवन को प्रभावित करती है। ये सिर्फ एक टैक्स का बिल नहीं है, आपकी पहचान, आपके अस्तित्व और आपकी सबसे निजी क्षणों पर हमला है। क्योंकि कल जब कोई अधिकारी आपके मेल बॉक्स में झांकेगा या आपके व्हाट्सएप चैट्स को खंगालेगा, तो वह सिर्फ टैक्स का हिसाब नहीं उठाएगा, वो आपकी पूरी जिंदगी, आपके रिश्ते, आपके विचार और आपके सबसे गहरी बातचीत का हिसाब उठा लेगा। इनकम टैक्स बिल 2025 ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये आने वाले भारत का आईना है। सवाल यही है, क्या यह आईना लोकतंत्र को मजबूत करेगा या निजता को मिटा देगा? क्या यह हमें आजाद समाज बनाएगा या एक ऐसे समाज में बदल देगा जहां हर डिजिटल कदम पर सरकार की नजर होगी? याद रखिए, निजता सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है। इसलिए सतर्क रहिए, सवाल उठाइए और इस पर बहस कीजिए, क्योंकि चुप्पी सबसे आसान हथियार है और आजादी सबसे कठिन जिम्मेदारी। ये दूरियां और नजदीकियां, ये फासले और कुर्बतें, कुछ रोज बाद ये सब डिजिटल कागजों पर मिलेंगी। कुछ ख्वाब होंगे, कुछ दर्द होंगे, कुछ बातें होंगी अनकही। जब वो झांकेंगे तुम्हारी दुनिया में, तो ये सारी कहानियां बनेंगी। प्रणाम।